उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में पुलिस ने स्कूली बच्चों को प्राइवेट पार्ट दिखाकर डराने और रुपयों का लालच देकर गांजा बेचने वाले 2 युवकों को पकड़ा है। पुरोहितों की मादड़ी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रिंसिपल ने राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या को सूचना दी कि स्कूल के बाहर कुछ लड़के स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर अश्लील हरकतें करने के साथ गांजे का लालच भी दे रहे हैं। इस पर राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 3 लड़के इस तरह की हरकतें करते पकड़े गए। बाद में उन्होंने प्रतापनगर थाना पुलिस को बुलाकर उनके हवाले किया है। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में कुछ दिन पहले ही बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई थी। ऐसे में मंगलवार को एक छात्रा ने अपने साथ हुई हरकत के बारे में बता दिया, जिससे इसकी सूचना डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या को दी जा सकी। वहीं डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि स्कूल के अध्यापकों की सजगता से आज बड़ी वारदात को होने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मौके पर 3 लड़के गांजे के साथ मिले हैं, जिनमें से एक मौका पाकर फरार हो गया, लेकिन अन्य 2 को प्रतापनगर थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार जयपुर एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ गायत्री सेवा संस्थान। आज उदयपुर के ये राजकीय विद्यालय महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर से एक शिक्षिका के हमारे पास कॉल आया, जिन मैडम की जागरूकता से हम लोग एक बड़े अपराध को अंजाम होने से पहले रोक पाए। मामला ये था कि जब इस विद्यालय के आसपास जो बच्ची आती हैं तो एक पास में एक सुनसान रास्ता है, जहां पर अक्सर नशा करते हुए कुछ लोग इन बच्चियों को परेशान करते थे। यहां तक कि अपने प्राइवेट पार्ट बताना, निजी अंग बताना, बच्चियों को पैसा देकर अपनी ओर इशारा करना और इस तरह के गंदे कृत्य भी वहां पर हो रहे थे। कई बार समाज में इस तरह की चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शिक्षिका का और महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की पूरी टीम का कि जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हम तक पहुंचाया। इस मामले को हम तक पहुंचते संबंधित मैंने पुलिस थाने से हमारे आला अधिकारियों से जब बात करी तो मौके पर टीम पहुंची, इनको अरेस्ट किया गया और मौके पर ही गांजे के और कई सारे नशे के उत्पाद इन लोगों के पास मिले। साथ ही साथ लोगों ने भी बताया कि हाँ साहब, ये अक्सर ऐसा काम करते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई पहल करके या आगे जाकर पुलिस हेल्पलाइन पर, चाइल्ड हेल्पलाइन पर या हम तक कोई सूचना नहीं पहुंचाई। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है और आसपास की इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी को अवगत जरूर करवाना चाहूंगा कि यदि अपने आसपास कोई भी इस तरह की घटना देखते हैं, चाहे कोई शराब का कोई ठेका हो या कोई ऐसा स्थान हो जहां पर लोग अक्सर बैठ के नशा करते हैं, तो आप संबंधित पुलिस थाने को सूचना दें, क्योंकि एक बड़ा अपराध होने से पहले ये एक बहुत बड़ी दस्तक है, जिसपे यदि हमारा आम जन जागृत नहीं होगा तो एक छोटे बच्चे को या हमारे किसी भी समाज की महिला को, किसी बच्चे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज समय रहते हैं जब शिक्षिका द्वारा हमें बताया गया और टीम वहां पर पहुंची तो इन दोनों लोगों को संबंधित पुलिस थाने, प्रतापनगर पुलिस थाने द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है। इनके खिलाफ पॉक्सो और विभिन्न अधिनियमों में सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सभी को यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि पॉक्सो में रिपोर्टिंग मैंडेट है। मतलब यदि आपको मालूम चलता है कि किसी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत हो रही है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और अब दायित्व भी बन चुका है कि आपको उसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने को देनी है, ताकि उसमें उसकी कार्रवाई सुनिश्चित हो पाए। क्योंकि पॉक्सो में सिर्फ दुष्कर्म, रेप ही नहीं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़, उन्हें कोई कमेंट कसना, उन्हें अपने निजी अंग बताना या उन्हें कोई पोर्नोग्राफी या कोई अश्लील साहित्य दिखाना भी बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो एक बार मैं पुनः इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिनकी जागरूकता से ये केस आगे आ पाया और अपराधियों को अरेस्ट हमारी जो टीम है, जो पुलिस विभाग है, वो लोग कर पाए। 4-5 दिन पहले हमारे विद्यालय के बच्चे जो आ रहे थे ना, मॉर्निंग में ये आते हैं अपने घर से डायरेक्ट विद्यालय को, तो ये बच्चे समय थे। तो हमने मीटिंग करके इन बच्चों को पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, आज समय से क्यों लग रहे हो, तुम डरे से दौड़े आ रहे हो। तो बच्चों ने बोला कि मैम, जो रास्ते में जो इलाका पड़ रहा है, हम जहाँ से गुजर के आते हैं, वहाँ पर 1-2 जो लड़के हैं वो खड़े हैं और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स हमको दिखा के अश्लील हरकतें कर रहे हैं और 100 या 200 के जो नोट है वो धागे से बांधकर हमें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। तो उनमें से हमारी एक बच्ची भी चली गई थी, उसकी सिस्टर ने खींच लिया कि नहीं इधर नहीं जाना, देखो ये तो अपने को खींचने की कोशिश कर रहे हैं रुपए देके। तो इस प्रकार से जब बच्चों ने हमको कहा तो हमने एक कमेटी बनाई, हमारे विद्यालय की टीम में विजिट है और फिर हमारे स्टाफ के मेंबर तोसी मैम ने, संध्या जी ने, इन सब ने मोटिवेट करके कहा कि नहीं, हम तो डायरेक्ट ही बाल संरक्षण अधिनियम इनको भी अपना इन्वॉल्व कर लेते हैं, ताकि पॉक्सो एक्ट के तहत भी हमारे ये बच्चे सुरक्षित रहे, इनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो कि इनको जो सबक मिले उसे देकर कोई दूसरा व्यक्ति वापस मोटिवेट नहीं हो, ऐसा कभी भूल के भी नहीं करे।